नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का मेरे आयुर्वेदा एकेडमी में सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं ये जो चैनल चला चला रहा हूं वो सबके लिए है, सब भाषा में है। ये इस चैनल में आप देखेंगे कि इंग्लिश वीडियोस भी हैं, हिंदी भाषा में वीडियोस है, मराठी भाषा में वीडियोस है। मैं पुणे का रहवासी हूं, मैं पुणे में रहता हूं, महाराष्ट्र स्टेट। फिलहाल ये जो आयुर्वेद का जो ज्ञान एक्सपीरियंस मेरे पास है वो सबके साथ मैं बांटना चाहता हूं। वो चाहे विद्यार्थी हो, शिक्षक हो, डॉक्टर हो या सामान्य जन हो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पॉन्डिलोसिस और आयुर्वेदिक उपचार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे, एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, काय चिकित्सा एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दो पदव्युत्तर शिक्षा में ले चुका हूं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9226810630। क्या है ये स्पॉन्डिलोसिस, क्या है? तो उसमें दो शब्द है, स्पॉन्डिल और आइटिस। स्पॉन्डिल और आइटिस। स्पॉन्डिल का मतलब है ये वर्टिब्री, या जो हड्डी है ना, यहां यहां, हाँ, उसको बोलते हैं वर्टिब्री। तो आइटिस का मतलब है सूजन, रीढ़ की हड्डी में सूजन की शिकायत। रीढ़ की हड्डी में सूजन की शिकायत मतलब स्पॉन्डिलोसिस। रीढ़ की हड्डी में बढ़ते हुए वजन से, बढ़ते हुए हमारी जो आयु है, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स, 50 ईयर, तो जब जब आयु बढ़ जाएगी तो इस सब रीढ़ की हड्डियों में क्या हो जाएगा? डीजेनरेशन हो जाएगा, रुक्षता आ जाएगी और कमजोरी भी आ जाएगी। रुक्षता और कमजोरी उम्र के हिसाब से, उम्र के हिसाब से। अभी ये पुराने काल में ना, आफ्टर 60, आफ्टर 50 दिस डिसीज वॉज फाउंड। बट अभी क्या हो गया है, नए जवान तरुण जो व्यक्ति है उसमें भी at the age of 30, at the age of 35, because of the information technology and computer and laptop, these people are getting this problem spondylosis very in early age। बहुत जल्दी उम्र में ये शिकायत चालू हो गई है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो क्या होता है उसमें, वर्टिब्रो के बीच में जो कुशन है उसमें कैल्शियम जो मिनरल है उसकी कमतरता आ जाती है, और कभी कभार अपनी स्थान से वो सरकने की वजह से ये स्पॉन्डिलोसिस, नर्व्स के ऊपर प्रेशर आ जाता है और दर्द चालू हो जाता है। गर्दन के क्षेत्र में जहां पर 7 वर्टिब्री है, जब उनमें विकृति मतलब डीजनरेशन हो जाएगा तो इस वर्टिब्रे के बीच में मध्यस्थित गद्दियां हैं, उनको बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। उसको भी वो दबा लेते हैं, ऐसे दबा जाते हैं वो। उसकी जो आजू बाजू की जो मांसपेशियां हैं वो सख्त होने लगती है। मांसपेशियां सख्त का मतलब है मस्कुलर स्टिफनेस। क्या हो जाता है, रक्त नलिका सिकुड़ने लगती है। रक्त नलिकाएं, वेसल्स, दे बिकम कॉम्प्रेस्ड। ऑल्सो नसें दब जाती हैं, नर्व कॉम्प्रेशन ऑल्सो स्टार्ट्स। ये बीमारी ज्यादातर 40 उम्र पार करने के स्त्री पुरुष में होनी चाहिए, मगर अयोग्य जीवन शैली के कारण अभी इस चालू वक्त में क्या हो गया है, अराउंड द एज ऑफ 22, 25, 30, 30 साल के युवकों में भी ये स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत हमें मिल रही है। डॉक्टर लोगों के पास वो आ जाते हैं, तरुण युवक युवतियां, कि सर ये देखो कंप्यूटर की वजह से हमको स्पॉन्डिलोसिस की शिकायत है। इसके प्रकार है, जैसे कि ये गर्दन वाला जो है वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, उसमें गर्दन में दर्द होता है। गर्दन के निचले हिस्से में, दोनों कंधों में, यहां पर कॉलर बोन, सर्वाइक जो है ना, क्लेविकल, और कंधों से जो जोड़ा हुआ इधर, वो सभी जगह पर दर्द होता है। लंबर स्पॉन्डिलोसिस, कमर के बाजू में लंबर स्पॉन्डिलोसिस, और वो जब पूरा टाइट हो गया दो हड्डियां तो उसको बोलते हैं एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब अलग अलग वीडियो में बनाना चाहता हूं। ये अभी ज्यादातर बात यहां की करेंगे हम। अगले एक वीडियो में हम लंबर स्पॉन्डिलोसिस की बात करेंगे, और एक वीडियो में हम एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की भी जरूर बात करेंगे। तो देखिए, इसके कारण हमको मालूम होने चाहिए। जिस कारण की वजह से हम बच सकते हैं उससे बचना चाहिए। कई कारण ऐसे हैं कि हम बच नहीं पाते, हमारी तो उम्र तो आगे आगे जाएगी। तो बढ़ती उम्र में हड्डियों का डीजनरेशन हो जाता है, उसमें झीज हो जाती है, कमतरता, क्षय हो जाता है, टीबी नहीं। हा? बैठने या खड़े रहने का गलत तरीका, रॉन्ग पोस्चर, गलत तरीका, बैठने उठना चलने का गलत तरीका। भोजन में पोषक तत्व, ज्यादातर विटामिन डी
एंड कैल्शियम की कमी होना, आलस्य से भरी जीवन शैली, कुछ व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं, दिन भर सोते रहना, पड़े रहना, बैठे रहना बस, लंबे समय समय तक ड्राइविंग करना, एक एक घंटा, दो दो घंटा, चार चार घंटा दिन में ड्राइविंग हमेशा हम करते हैं, तो ये शिकायत बढ़ जाएगी। कई कबार फ्रैक्चर हो जाते हैं हड्डियां, तो उसके बाद भी ये शिकायत चालू हो जाती है। मसालेदार, ठंडी या बासी चीजों का खाने से भी ये दर्द की शिकायत बढ़ सकती है, ये ध्यान में रखिए। सिर्फ एनाल्जेसिक लेने से काम नहीं होगा, सिर्फ कॉम्बिफ्लाम लेने से काम नहीं होगा, सिर्फ वोवेरॉन लेने से काम नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। महिलाओं को अनियमित पीरियड्स, irregular menstrual cycles, that can be the supportive factor for the pain, दर्द जो होता है उसके लिए। और एक कारण है, गर्दन के पास में कई कबार ट्रॉमा हो जाता है, चोट लगती है, अस्थि बंधों का नष्ट होना या टूटना या कमजोर होना। सब जो अस्थि बंधन है, अचानक झटका लगा, खींच के खींच लिया, कहीं लोकल में पकड़ने के लिए, बस को पकड़ने के लिए, डिब्बा निकालने के लिए हिसका लग गया, तो इधर पर नोच आ सकती है। मांसपेशियां कमजोर हो जाना, देर तक, ये ज्यादा कारण है, रेड कलर में लिखा है मैंने, ये देखिए, देर तक कंप्यूटर पर काम करना, बैठे बैठे ऐसे लिखना पढ़ना, गर्दन झुकाकर, ये देखिए गर्दन झुक गई मेरी, गर्दन झुकाकर ज्यादा वक्त काम करना, रात के सोते समय सिर के नीचे मोटा तकिया लगाना, यह बहुत गलत है, गलत चीज है। देखिए क्या लक्षण पाए जाते हैं, स्पॉन्डिलोसिस हो गया तो क्या हो जाएगा, कैसे पता चलता है, गर्दन या पीठ में दर्द, गर्दन की हलचल, हम यहां देख नहीं सकते, वहां देख, हलचल के समय दर्द बढ़ता है, दर्द गर्दन से कंधों तक और वहां से होता हुआ, ये देखिए हाथों, कई कबार सिर तक, दोनों जगह, यहां पर आ जाता है, यहां पर भी दर्द आ जाता है, पीठ के ऊपरी हिस्से तक ये दर्द पहुंच जाता है। ये उंगलियां है ना मेरी, सुन्न हो जाती है, नमनेस पाया जाता है, ठंडा गर्म समझ नहीं पाते, मुंगिया जैसे आने लगती हैं, टिंगलिंग सेंसेशन, कभी कभी सीने में भी दर्द हो जाता है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की वजह से, हेडेक बिकॉज ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, जहां मुड़कर देखा तो सिर दर्द चालू हो गया, छींकना, खांसना, गर्दन की और कुछ गतिविधियां, यहां यहां मुड़ना, इन लक्षणों से वो दर्द बढ़ता है। और एक लक्षण है चक्कर आ जाना, गर्दन को दाएं बाएं आगे पीछे हिलाने में कठिनाई होना, दर्द होना, सिर के पिछले भाग, गर्दन के आसपास सुइयां सी चुभना, आंखों और चेहरे के पास दर्द होना। जांच और निश्चित हम कैसे करते हैं, ये गर्दन का क्ष किरण परीक्षा, एक्सरे ऑफ द सर्वाइकल स्पाइन, दो तरह के फोटो हम निकालते हैं डॉक्टर लोगों, रेडियोलॉजिस्ट के पास से, एपी एंड लैटरल व्यू, कई कबार एमआरआई भी करना पड़ता है। रक्त की जांच, एनीमिक पेशेंट नहीं है ना, उसके रक्त की कमी नहीं है ना, इन्फेक्शंस नहीं है ना, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, हीमोग्राम ईएसआर करवा लेते हैं, खून की जांच करना जरूरत है, ब्लड शुगर भी करवा लेते हैं, डायबिटीज तो नहीं है, क्योंकि डायबिटीज की वजह से पूरे शरीर में अंदर से ज्यादा डीजनरेशन फास्ट हो जाता है। प्रतिबंध कैसे करें हम इसका, नियमित रूप से व्यायाम और योग करना चाहिए, नियमित रूप से नारायण तेल जो शतावरी से बनता है, तिल का तेल लगाना और सेक लेना, क्योंकि आयुर्वेद में ये जो भी दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, लंबर स्पॉन्डिलोसिस, इसका कारण धातु क्षयजन्य वात प्रकोप कहा है, वात प्रकोपित हो जाता है, क्यों, क्योंकि डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी आयुर्वेद ने क्या बताया है, धातु क्षयजन्य, इसके कारण वात प्रकोपित हो गया। तो वात की बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, सबसे बढ़िया उपचार क्या है वात के, स्नेहन और स्वेदन, स्नेहन का मतलब तेल लगाना, स्वेदन का मतलब फोमेंटेशन, सेक देना, पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, विशेषकर ऐसा भोजन पदार्थ होने चाहिए जिसमें कैल्शियम है, जिसमें विटामिन डी है, तो उससे क्या हो जाएगा, अस्थि क्षय से हम बच सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं, हमारी जो कैल्शियम से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। चाय और कैफीन कम लेनी चाहिए, वो वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन कर लेता है, नसों को दबाता है, रक्तवाहिनियां को संकुचित करता है, धूम्रपान, स्मोकिंग, नो, मद्यपान, अल्कोहल, मांसाहार, ये हजम नहीं होता,
हजम न होने से आयुर्वेद कहता है आम बन जाता है, और आम से क्या हो जाता है, वो वात की जो गतिविधियां हैं, वात का जो एक्शन है, बायो जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो रुक जाती है। चलना और गर्दन के व्यायाम से फायदा हो सकता है। सीधा चलते हैं, घूमते हैं शाम को एक आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, तो उससे क्या हो जाता है, बोन मास डेंसिटी ये बढ़ जाती है। ध्यान से सुनिए, रिसर्च हुआ है। शारीरिक रूप से एक्टिव रहने की कोशिश कीजिए। बिस्तर न तो बहुत सख्त हो, न तो बहुत नरम हो। गर्दन के नीचे लेना है तो बहुत पतला तकिया लेना चाहिए। योग के उपचार बहुत फायदेमंद है। आसन, प्राणायाम और ध्यान की आदत डालिए। आसन के नियमित रूप से करने से, अभ्यास करने से मांसपेशियां सक्षम, मसल्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांग और स्वस्थ हो जाते हैं। स्नायु लचकदार, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी। प्राण और रक्त का प्रवाह इस क्षेत्र में ठीक ठाक हो जाता है। वर्टिब्रो में होने वाले ह्रास को रुका सकते हैं, और धीरे धीरे दर्द में भी आराम मिल जाता है योगासन करने से। फिर एक ध्यान से सुनिए, जब दर्द ज्यादा हो, ध्यान से सुनिए, जब सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का दर्द ज्यादा हो तो व्यायाम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये कब करना चाहिए, दर्द निकल गया और बाद में हमें लगता है कि आगे का अटैक न आए, ये पुनः पुनः न हो जाए, तो उसके लिए प्रिवेंशन के तरीके से आप व्यायाम और एक्सरसाइज और आसन कर सकते हैं। जब दर्द ज्यादा है तो ज्यादा मसलना भी नहीं, तेल लगाने से रगड़ना नहीं है, सीधा गरम गरम तेल लगाकर छोड़ देना है, रगड़ना नहीं। दर्द है तो उसको तकलीफ मत देना, रेस्ट, रेस्ट इज इसेंशियल, विश्राम देना चाहिए। गर्दन की क्रियाएं देखिए, कितने कितने फोटो निकाल लीजिए, नहीं तो डाउनलोड कीजिए मेरा वीडियो। ये सब एक्सरसाइज आपको सीख कर धीरे धीरे करना चाहिए। ऐसा 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत धीरे से, ये नियमित रूप से करना चाहिए। 1-2 दिन कर दिया, छोड़ दिया, फिर 1-2 दिन कर दिया, कुछ उसका इलाज नहीं हो सकता। नियमित रूप से आज जन्म करना चाहिए। ये देखिए ताड़ासन, ऐसा, ये देखिए बहुत बहुत अच्छा है। नेचुरल ट्रैक्शन बोलते हैं हम लोग, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं उसको, नेचुरल ट्रैक्शन। ये जिसको हो सकता है वही करे, बिना सीखे ये मत कीजिए। खींचा खींच करने से योग का फायदा नहीं मिलेगा, तकलीफ बढ़ जाएगी। तो जो आसन आपको आसानी से कर सकते हैं वही कर लीजिए। जो जोर लगाकर या कुछ ऐसे इधर उधर मोड़कर ऐसा मत करने की कोशिश कीजिए। सीख लीजिए और बाद में योगासन का सराव कीजिए। ये देखिए क्या है, भुजंगासन करके है ना, गोमुखासन, भुजंगासन, ताड़ासन, हर एक तरह के आसन आप कर सकते हैं। आयुर्वेदिक उपचार में अस्थि धातु, बोन्स को हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसके लिए अस्थि पोषक वटी, आयुर्वेद वटी का मतलब टैबलेट, 2-2 गोली 3 बार बिल्कुल ले लीजिए आप, प्रिवेंशन, हड्डी की झिझ कम हो जाएगी। दशमूलारिष्ट आयुर्वेद का एनर्जेसिक है, लिक्विड भी है, टैबलेट भी मिलती है। दशमूल घनवटी, दशमूल घनवटी, दशमूलारिष्ट 4 चम्मच, 4 चम्मच पानी 2 बार खाना खाने के बाद में, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर यू मस्ट टेक दिस दशमूलारिष्ट। इससे दर्द बिल्कुल ही कम हो जाएगा, गारंटी। क्या परहेज है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ठंडी तासीर का भोजन नहीं, कोला मैदा सेवन नहीं, खट्टे फलों का सेवन नहीं, ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा नमक खाना बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस टेस्ट की वजह से हड्डी और मांसपेशी कमजोर हो जाती हैं ज्यादा तीखा खाने से। हाँ, ध्यान में रखिए, ज्यादा तीखा, ज्यादा खट्टा, ज्यादा नमकीन, हड्डी कमजोर हो गई आपकी। कुरमुरे चुरमुरे वेफर्स बंद कीजिए, सॉल्टी सब्सटेंसेस बंद कीजिए। क्या फायदेमंद है, चौकर के आटे की चपाती, सौंठ, अदरक, लहसुन का वापर, कुलत्थ का सेवन, उठने बैठने खड़े रहना चलने का एक सही तरीका आप सीखना चाहिए। नस से करना चाहिए, नाक में थेम डाल सकते हैं। मेडिकेटेड ऑयल जो है, अणु तेल बाजार में मिल जाता है, ऐसे एक सीख ले वैद्य के पास जाकर, और 1-2 बूंद यहाँ 2 बूंद यहाँ डाल दी हर रोज सुबह को, बहुत फायदा हो जाएगा। क्योंकि नस्य, ये सभी भाग में जो तकलीफें हैं, सिर में, चेहरे में, कंधे में, उस सब के लिए आयुर्वेद ने कहा है नस्य उपचार बहुत फायदेमंद है।
वजन ज्यादा है आपको तो कम करना चाहिए, तुरंत कम करना चाहिए। ये देखिए, ये पीछे झुका हुआ है, अच्छा नहीं है। ये लंबर लॉर्डोसिस है, कैसे देखे ना, ये थोरेसिक काइफोसिस है, गलत है। फॉरवर्ड ऐसे बेंड कर है, और ये सब अच्छा चीज है, देखिए कैसा खड़ा है। ये सीखने की जरूरत है। आपका चालन, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे खड़े रहते हैं, ये देखिए कंप्यूटर के सामने कैसे नहीं बैठना चाहिए और कैसे बैठना चाहिए, दोनों मालूम होना चाहिए आपको। विटामिन डी के लिए सोयाबीन ले सकते हैं, मिल्क तो बहुत अच्छा है, सीरियल्स ले सकते हैं, ऑरेंज जूस है, ओट है, बटर है, व्हाइट मशरूम्स है, एग्स है, और कॉड लिवर ऑयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हड्डियों की झीज कम हो जाएगी। वेदना जब बहुत ही ज्यादा होते हैं तो गर्दन की हलचल कम रखने के लिए ही सिर्फ इसकी आदत मत डालो। सर्वाइकल जो बेल्ट आता है ना, बेल्ट, लंबर बेल्ट और सर्वाइकल बेल्ट, इसकी आदत मत डालो। सिर्फ जब भी दर्द ज्यादा है तो जरूर ये पहनने की आपको जरूरत है। और ही ज्यादा अब दर्द हो रहा है, किसी से भी फर्क नहीं कर रहा है, तो तुरंत आपको आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए। और ये सर्वाइकल ट्रैक्शन एक 2-4 दिन लगा दिया तो बिल्कुल ही आराम आपको मिल जाएगा। आयुर्वेद में हम आयुर्वेद वाले वैद्य क्या करते हैं, हम लोग स्नेहन करते हैं, ऑयल मसाज पूरे शरीर को, इधर भी करते हैं, पूरे शरीर को भी करते हैं। नाड़ी स्वेद देते हैं, स्टीम्स, नस से कर देते हैं, पिंड स्वेद करके हैं, परिषेक, धारा, ऑयल की धारा, मन्या बस्ती एक टिपिकल प्रोसीजर है। मन्या बस्ती से सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में बहुत ही आराम मिलेगा, बहुत ही आराम मिलेगा। यापन बस्ती मेडिकेटेड एनिमा, तिक्त क्षीर बस्ती, अस्थिक्षय, बोन डीजेनरेशन में ये तिक्त क्षीर बस्ती बहुत काम आ जाता है। उसमें तिक्त का मतलब है कड़वे रस वाली वनस्पतियां और दूध का मिलकर एक हम डिकॉक्शन बनाते हैं और उससे हम मेडिकेटेड एनिमा देते हैं, उसको बोलते हैं तिक्त क्षीरवस्ती। ये देखिए मन्यावस्ती, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये जरूर आप करवा लीजिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस के लिए। आयुर्वेदिक दवा चाहिए थे, देखिए आमावस्था में हम क्या कर सकते हैं, जब पूरे शरीर में हजम, अन्न हजम नहीं हो रहा है, पचन व्यापार ठीक ठाक नहीं है, वजन ज्यादा है, कब्ज की शिकायत है, तो उन लोगों ने जब दर्द बहुत ज्यादा है तो रासना सप्तक काढ़ा, 4 चम्मच औषध, 4 चम्मच पानी, और उसके साथ योगराज गुग्गुल की 2-2 गोलियां 3 बार लेनी चाहिए। योगराज गुग्गुलू 2-2 गोली 3 बार, और इसके साथ ये काढ़ा लेना चाहिए। निरामावस्था, जब भूख अच्छी हो जाएगी, दर्द थोड़ा कम हो गया है, और आप चाहते हैं कि इसके अटैक न आ जाए, बार बार ये शिकायत मत आने के लिए प्रतिबंध के रूप में तो 2 चीज है। एक एक्यूट में क्या करना है, जब ज्यादा दर्द है तो क्या, और दर्द कम होने के बाद, दर्द कम होने के बाद, आपकी भूख सुधारने के बाद, कब्ज दूर होने के बाद क्या करना है, महायोगराज गुग्गुलू 2-2 गोली 3 बार, उसके साथ विदार्याधि कषाय, विदार्याधि कषाय, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, आफ्टर लंच एंड आफ्टर दो खाना खाने के बाद, दोपहर को, शाम को। और ये सुबह बल्य टॉनिक है, धनवंतरम कषाय, इसमें बला नाम की एक वनस्पति है, धनवंतरम कषाय। कषाय का मतलब है डिकॉक्शन। ये ब्रेकफास्ट के बाद में 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी आप जरूर ले सकते हैं। स्पॉन्डिलोसिस के लिए और कुछ उपाय हैं, जैसे ये पेट में लेने के लिए गंध तैलम सॉफ्ट जेल कैप्सूल मिल जाती है, फिर ये डॉक्टर लोग प्रिस्क्राइब करेंगे आपको, गंध तैल कैप्सूल, सॉफ्ट जेल कैप्सूल 2-2 गोली 3 बार, इसके साथ गुग्गुलु तिक्तकम घृतम, मेडिकेटेड घी, गुग्गुलु तिक्तकम घृतम, अस्थियों के लिए बहुत बढ़िया है। हा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हमने बात की सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस की। इसमें जो बहुत सारे उपचार मैंने बताए वो तो थोड़े बहुत इधर उधर आप ले सकते हैं। फिलहाल कभी भी ज्यादा देर तक अपने आप इलाज करने की कोशिश मत कीजिए। कौन सी भी बीमारी में यथावश्यक, यथाकाल वैद्य की सलाह लेना भी बहुत जरूरत है। आप किसी को भी कुछ शिकायत है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, लंबाइगो है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटो आर्थराइटिस है, नेक पेन की शिकायत, बैक पेन की शिकायत, आपको कहीं सुधर नहीं रहे, सिर्फ आप एनाल्जेसिक्स ले रहे हैं, स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो उसकी बजाय आप चाहते हैं कि आयुर्वेद की मेरे को तंदुरुस्त होना है, तो आप नजदीक वाले पहले तो ट्राई कीजिए कि नजदीक वाला कौन सा वैद्य है, कौन सा हॉस्पिटल है, उधर जाइए। आपको नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन पेड कंसल्टेशन चाहिए, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं 9226810630। मेरी एक टीम ऑफ डॉक्टर्स है, टीम ऑफ टीचर्स है, प्रोफेसर्स है, सब लोग मेरे, हम मिलकर काम करते हैं और बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं।
और किसी को भी किसी तरह का वीडियो चाहिए तो पेड भी मैं वीडियो बनाता हूं, उसके लिए भी 92268110 सिर्फ व्हाट्सएप कर दीजिए। फोन पर मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता, वक्त की पाबंदी है मेरे पास, ठीक है ना। तो आप तो जानते हैं, मैं हर बार आपको एक विनती करता हूं कि ये वीडियोस तो अच्छे बनते हैं तो आपको लाइक कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं ज्यादातर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उससे ही मेरे को एनर्जी मिल जाती है, और ज्यादा एनर्जी मिली तो मैं ज्यादा ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए मैं आपका आभारी व्यक्त करता हूं, कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप सबको लोगों बहुत बड़े शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।